Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून सर। प्रीवियस सेशन के क्वेश्चंस अभी क्लियर कर लो। तो क्वेश्चन है किसी का प्रीवियस असाइनमेंट या प्रीवियस सेशन से रिलेटेड। सर लास्ट ड्राइंग जो हॉर्स शू था। ओके, क्या प्रॉब्लम है इसमें? सर इसमें मैंने प्लेन का ऑफसेट तो ले लिया, जैसे अगर इसका 10 का रेडियस था तो 10 पे ऑफसेट प्लेन का लेके बना लिया था, ओके पर ये जो एंगल बन रहा है एंगल नहीं बन रहा था। ओके, एक मिनट। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है बनाना। ठीक है, इसमें आपको पहले ये शेप क्रिएट करनी है। ठीक है, यू शेप क्रिएट करनी है, उसको एक्सट्रूड करना है। ठीक है, जो मैक्सिमम विड्थ है उसकी, और उसके बाद जो है उसको एक ड्राफ्ट एंगल डिफाइन कर देना है। अब वो करने के बाद आपको ऊपर एक प्लेन पे जो है सर्कल बना के एक्सट्रूड करना है, और उसको जो है आपको वहां पे अंदर से फॉलो करते हैं, और उसके बाद फिलेट्स अप्लाई करनी है। इसके अलावा कुछ नहीं। तो अब सबसे पहले तो देखो, हाइट जो है 67 है, और जो सेंटर है वो 40 पे है, रेडियस 11 का है और रेडियस 24 का है। और यहाँ पे जो है हमारे पास ओके रेडियस 10 का सर्कल है। ओके, ये एक्सट्रूड होगा। ठीक है, दो तरीके से बनाया जा सकता है, या तो इस व्यू में पहले बना लो या इस व्यू में पहले बना लो। किसी व्यू में बनाया जा सकता है। तो मैं अभी यूज कर रहा हूँ ये व्यू। ओके, तो उसमें 2 into 2 डिग्री का ड्राफ्ट है, और रेडियस 10 और टायर 10, हाइट 40। न्यू फाइल। तो फर्स्ट स्केच मैं क्रिएट कर रहा हूँ फ्रंट प्लेन पे। ओके, अब फ्रंट पे बनाना है या साइड में बनाना है? मैं साइड से बना रहा हूँ, तो स्केच जो है मैं राइट प्लेन पे क्रिएट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में कर रहा हूँ सर्कल के साथ। दो सर्कल है हमारे पास। ठीक है, डायमेंशन उनकी गिवन है 10 और 10। ओके, 10 आया, और 10 रेडियस मतलब 20 आया। ठीक है, अब ऐसे लीनियर में डायमेंशन आ रही है तो कन्वर्ट करने के लिए राइट क्लिक, डिस्प्ले ऑप्शन, डिस्प्ले एज एंड। नेक्स्ट, अब हमारे पास इसमें गिवन है कि जो हाइट है वो 40 है सेंटर तक, और जो मैक्सिमम रेडियस है वो 24 है, जो कि रेडियस है। तो अब हम एक लाइन इस पे लगा दें कि यहाँ से, और उसको हम वैल्यू डिफाइन कर दें 40 प्लस 24। ओके, यही है ना, देखो 40 प्लस ये रेडियस 24, और उस पे जो है हम एक लाइन लगा दें जो टेंजेंट हो नीचे और एंगल पे हो यहाँ से। दोनों सेलेक्ट करके रिलेशन टेंजेंट, और इसको जो एंगल डिफाइन करना है वो होगा okay? जो एंगल है वो 2 डिग्री का है सेंटर से, यहाँ से 2 ऐसे आएगा। अब ये जो है हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पे है, तो यहाँ से ऐसे बन सकता है। इसको हम कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करें। ओके, तो नेक्स्ट जो है इसका मिरर। सो मिरर एंटिटी, मिरर अबाउट में लाइन क्लिक, और यहाँ से जो है हम इसको सिंपली लाइन से क्रिएट करें। और ये जो है ट्रिम करा दो एग्जिट फीचर एक्सक्लूड, और जो एक्सक्लूड होगा वो होगा रेडियस 24 है, तो मैक्सिमम एक्सक्लूड के लिए मैं इसको 48 का वो वैल्यू ले रहा हूँ, और मिड प्लेन। ठीक है, समथिंग ऐसे शेप बन गई। अब इसको आपको कट करना है तो बहुत सारे तरीके। पहले तो आपको फिलेट आपको इस पे लगानी है, वो है रेडियस 54।
ठीक है। वो फिलेट कैसे लग सकती है, उसके लिए हमारे पास फिलेट में ऑप्शन हैं। फुल राउंड, ठीक है, वन फेस, राइट क्लिक, सेकंड फेस, राइट क्लिक और थर्ड फेस, ठीक है। ये जो है बाय डिफॉल्ट ऐसे क्रिएट हो जाएगी क्योंकि मैंने वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ली है। अगर आप चेक भी करोगे तो वही ऑप्शन बनेगा। दूसरा, अब मिड प्लेन से जो है मैं अभी यहाँ पे एक स्केच लगा रहा हूँ और स्केच में हमें जो शेप चाहिए, अब इनर जो लाइन है वो स्ट्रेट है और रेडियस 11 है, तो एक सर्कल इसके सेंटर पे और जो लाइंस हैं वो इससे कॉन्सिडेंट, ठीक है। ओके, तो ये ट्रिम एंटिटी और स्केच करेंगे रेडियस 11, एग्जिट फीचर एक्सट्रूड कट टू ऑल दो कंप्लीट। ओके, कई बार एरर देता है क्योंकि नीचे जो है सर्कुलर एंटिटी है, एक बार फिर देख लेते हैं। वॉल बोर्ड, ओके, ठीक है। जीरो थिकनेस का एरर अगर रहता है तो इसलिए रहता है क्योंकि नीचे जो है ये एच पे सिर्फ टच हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा नीचे आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से एडिट करके और यहाँ से जो है इसको नीचे खींच, वो कैसे कर सकते हैं, तो ये डिलीट कर दिया, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल कर दिया और इस एज से जो है या इस पॉइंट से इसको थोड़ा डिस्टेंस डिफाइन कर दिया, जैसे 10 या 12 कर देते हैं, हल्का सा और नीचे निकाल देते हैं। एग्जिट, ठीक है, स्केच सेलेक्ट और एक्सट्रूड कट और वॉल बोर्ड कंप्लीट, ठीक है, इतना बन गया। ये शेप होगी अब हमारी। अब ऊपर जो है हमारे पास ये शेप बननी है, सर्कुलर शेप है, तो उसके लिए 18 डाया का इनर, 20 डाया का आउटर सर्कल और जो कैप है वो नीचे से 67। ओके, अब देखो ये स्ट्रेट बना है, ये हमें एंगुलर चाहिए, तो कट भी एंगुलर चाहिए था हमें, तो उसके लिए 60 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। तो जब हमने ये कट बनाया तो उसी में ही हम एक और स्केच बना सकते थे, लाइन लेके कि लाइन जो है समथिंग ऐसे बनेगी, ठीक है। इसका जो एंगल रहेगा होगा 7 डिग्री का, ठीक है। या आप क्या कर सकते हो, एक पहले कन्वर्ट एंटिटी लेके ये बना लो, कन्वर्ट एज, ओके। अब जो लाइन चाहिए वो यहाँ से आएगी ऐसे पॉइंट पे, और जो लाइन होगी वो होनी चाहिए टेंजेंट इसके साथ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये जो लाइन है ये टेंजेंट होनी चाहिए इसके साथ, और जो एंगल है वो डिफाइन करना है यहाँ पे 7 डिग्री पे। अब इसको टेंजेंट कैसे कराया जा सकता है, तो यहाँ से आर्क आगे जाएगा, ठीक, तो उसके लिए आप यहाँ पे आर्क क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये समथिंग ऐसे है, तो ये दोनों सेलेक्ट करके यहाँ से को रेडियल कर दो तो अपने आप ये सेट हो जाएगी, ओके। और ये जो लाइन है इसको हम क्या करेंगे कि ओके, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, इन दोनों का यहाँ पे मिरर लगाना है, तो एक लाइन, ये सेलेक्ट मिरर एंटिटी, मिरर एंटिटी पहले लिया फिर इसको सेलेक्ट किया, फिर मिरर अबाउट में ये सेलेक्ट, ठीक है। अब ये लाइन बनाने की जगह अगर मैं यहाँ पे लाइन जो है समथिंग ऐसे बना दूँ, ठीक है, और ये जो कॉन्सिडेंट लिया है इस कॉन्सिडेंट को मैं
इसके साथ रिलेशन दे दूँ और इसको इसके साथ रिलेशन दे दूँ और यहाँ पे जो है एक गैप डिफाइन कर देता हूँ कि 2 mm का गैप। तो एग्जिट, ठीक है। अब एक्सट्रूड कट यहाँ को लग रहा है तो फ्लिप साइड ऑफ कट कर देंगे, अगर ये ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ भी एंगल हो गया और यहाँ भी एंगल हो गया। उसके बाद अब एक प्लेन, ठीक है, इस पर एक स्केच, वो होगा सर्कुलर। 2 सर्कल बनेंगे, एक 11 का एक 26 का, ठीक है। यही है 11 का 18, 18 26 होगा शायद, हाँ 18 26, ठीक है। एग्जिट। तो अब जो ये सर्कल है ये हमें करना है एक्सट्रूड, मटेरियल लेके आना है। तो कहाँ से? 67 ऊपर से, तो ऑफसेट फ्रॉम ये 67 और डायरेक्शन फ्लिप अप टू सरफेस, इस सरफेस। तो ये जो है समथिंग ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी एरो लगा है तो हमें इस सरफेस की जगह ये नीचे तक चाहिए। कहाँ तक? अप टू डाउनवर्ड सरफेस। तो एडिट सरफेस जो हमें इनर चाहिए, आउटर में। ओके, टू सरफेस। ओके, यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि सरफेस ये राउंड करके उसको दूसरी तरफ भी बना देगा, तो उसके लिए फिर एक मिनट देख लेते हैं, कर्व भी है, ठीक है। ओके, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आए तो क्या करो कि जो एक्सट्रूड कट लगाया है उससे पहले जो है आपको ये जो एक्सट्रूड बनाया है इसको उससे पहले ले जाओ, पर एक्सट्रूड कट से पहले ले जाओ, ठीक है। और कट एक्सट्रूड में जो है अब आपको थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ेगी, वो स्केच में। और वहाँ पे जो है हमारे पास ऑप्शन जो रहेगी, ये कोई बात नहीं, यहाँ पे स्केच प्लेन से लेके यहाँ पे लाइन लेके ये 37 डिफाइन करके रिवर्स करके ऐसे भी कर सकते हैं, ये ना 67। तो अब जब हम ये एक्सट्रूड कट लगाएंगे उसका जो स्केच होगा उसमें कुछ रिलेशन लेने पड़ेंगे। जो रिलेशन होंगे वो रेड रिलेशन एक ये है, एक ये है, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट है, इसको डिलीट कर दिया तो ये स्केच जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये जो है हमें करना है, डिस्प्ले डिलीट रिलेशन पे जाओ, सेलेक्ट ऑल दिखाओ किसमें प्रॉब्लम है, किसी में भी नहीं, एग्जिट। ओके, तो अब देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, एक और प्रॉब्लम की आउटसाइड कट लिया है हमने, तो अब अगेन चेंज करना पड़ेगा कट को। वो जो है देखो इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आप सेलेक्ट कर करके ही होगा। तो अगर वैसा करते हैं तो आउटसाइड कट में ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर हम इसका जो स्केच है वही एडिट कर दें कि हमें जो कट है इसको छोड़ के चाहिए, तो यहाँ से जो है ये आएगा ट्रिम नेक्स्ट, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है फिलेट्स हैं, तो फिलेट, इसको फिलेट करना है और कितना करना है। फिलेट जो है R2 का है,
और हर जगह ही R2 का है। तो सिंपल फिलेट सारे फेसेस सेलेक्ट किए, कितने का, ये होगा 2 का। ओके, तो ये नहीं चाहिए तो कंट्रोल के साथ इसको डिसेलेक्ट कर दिया। या ओके, यहाँ पे एरर है, ठीक है। यहाँ पे क्या एरर आया कि जब ये बनाया हमने, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। जब ये बनाया तो यहाँ से बन रहा है, इसको ऑफसेट फ्रॉम, तो ये 20 ऊपर से बनेगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके पास। तो 67 हो जाएगा। तो फिलेट एज सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये 2 का रहेगा, ये भी सेलेक्ट करना है। ओके, ये नहीं हो रहा तो पहले इस पे लगाना पड़ेगा। अब इस पे जो है फिलेट अगेन 2 की है, तो पहले आपको ये एजेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। जहां पॉसिबल होता है वहां पे पहले लगा दो, इस तरह से। ठीक, कंप्लीट करो, फिर उसके बाद इनर ये सिलेक्ट कर दो। तो ये ऑब्जेक्ट है फिर हमारा। भूल रहता है तो उसके लिए जो स्केच बनाया है इसका वो शो कराया, और ये जो है एक्सट्रूड कट टू ऑल रिवर्स, ओके, राइट, लो बन गया। मैंने पहली बार ही बनाया यार, कोई इशू अब इसमें? कोई क्वेश्चन और हो एक सर इसमें? इसमें हाँ। सेकंड ड्राइंग में असाइनमेंट की हम्म, नीचे यहाँ पे एक स्लॉट कट हुआ है इसके, कहाँ पे रेक्टेंगुलर, है? ये जो वाला? 3D ऑब्जेक्ट है सर उसमें नीचे की साइड दिख रहा है ये वाला रेक्टेंगुलर। नहीं, यही वाला? यस सर, तो यही उसके कट है, डायमेंशन नहीं पता चल रहा। यस सर। ये है यहाँ पे, ये कट है, थ्रू कट है ना। ओके, ये थ्रू कट का डायमेंशन गिवन नहीं था, ये अज्यूम करना था। एक्चुअली ये बेसिकली असेंबली से था कहीं पे, तो उस असेंबली में गिवन होगा ये, तो ये आपको जस्ट अज्यूम कर लेना था। यहाँ पे किसी ने पूछा भी था आई थिंक ग्रुप में शायद, या पता नहीं, पर्सनली पूछा था कि अज्यूम कर लेंगे, तो ये अजम्पशन हो जाती है। यहाँ पे देखो, ये 18 का गैप है बिटवीन में, ठीक है, इधर 9 हो गया, यस सर। तो उसके अकॉर्डिंग 18, ये रेडियस आया, रेडियस 4 का हो गया, 4 का ये हो गया, 2 3 आगे और ले लेते उसके अकॉर्डिंग। ठीक है सर। बाकी विड्थ, तो विड्थ भी गिवन नहीं है, तो फिर दोनों ही assumption पे चलता है, यस सर। मेरा ध्यान नहीं दिया, बाकी वैल्यू गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं। और कोई एरर ये बन गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट बन गया है, चलो ठीक है। अब नेक्स्ट जो कमांड है जो प्रीवियस हमारी बचती है वो है पैटर्न में ही। हाँ ठीक है, अज्यूम करना था। ओके, जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है एक, अब आपको यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए अगेन आप एक्सट्रूड एक्सट्रूड कट यूज करोगे, ठीक है, समथिंग ऐसे। और डायमेंशन जो है एक बार डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि अभी हम वेरिएबल वाला पैटर्न है वो यूज करने वाले हैं। और जो साइड से डायमेंशन है, ओके, सो
अगर आप डायमेंशन को रीनेम करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो, कुछ और नाम देना है। जैसे ये जो है हमारे पास लेंथ है, ठीक है, और ये जो है डबल क्लिक करेंगे तो ओपन होगा, ठीक है। तो बाकी जो है डिस्टेंसेस है, एग्जिट, मैं इसको फ्यूचर में कट तो हो नहीं रहा सर। क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा है? था लेंथ ब्रेथ और वो वाला सर। वहां से नहीं आएगा ना, वो जब मैं सेलेक्ट करूंगा तब आएगा। जैसे डायमेंशन आती है ना D1 D2 करके, तो D1 D2 की जगह नाम आएगा लेंथ विड्थ। ओके। ओके, सपोज हमारे पास समथिंग ऐसे आता है। अब ये मुझे मल्टीपल बनाने हैं पर कुछ वेरिएशंस के साथ, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट तो है हमारे पास टेबल ड्रिवन पैटर्न, और सेकंड है वेरिएबल पैटर्न। ओके, सो टेबल ड्रिवन पैटर्न लिया। अब टेबल ड्रिवन में आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बनाना पड़ता है, तो उसके लिए तो पहले रेफरेंस में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करेंगे, और उस पे जो है कहाँ पे डिफाइन करना है वो पॉइंट सेलेक्ट। एक्स वाई कैसे चाहिए, एक्स इधर ही चाहिए और वाई जो है मुझे चाहिए इस डायरेक्शन में, ठीक है, रिवर्स कर सकते हैं। ओके, सो अब जो कोऑर्डिनेट है वो सिस्टम डिफाइन है। अब सेलेक्ट टेबल ड्रिवन पैटर्न। ओके, अगर आपके पास जो कोऑर्डिनेट हैं, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वो अगर आप एक फाइल में बना ले, वो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, तो वैसे बना ले, उसको भी इंपोर्ट करा सकते हैं ऐसे ब्राउज करा के, या आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर दिया। उसके बाद सिलेक्ट बॉडी, या अगर ये बॉडी है तो बॉडी, फीचर है तो फीचर, फेस है तो फेस। हमारे पास फीचर है तो हम यहाँ से जो है फीचर्स पे जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे कट फिलेट, ठीक है, हमें दोनों वेरिएशन चाहिए। तो उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, अभी तो है कि क्या इसमें चेंज करना है, वो टेबल ड्रिवन है, आप साइज में चेंज नहीं कर सकते अभी। अभी जो है आप यहाँ से एक्स वाई में चेंज कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे जो चेंज है, जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा वो कहाँ रखना है, तो 0 0 पे, ठीक है। अभी वैल्यू जो है सेंट्रोइड से है। अगर आप सिलेक्टेड पॉइंट से डिफाइन करना चाहते हो, जैसे मेरे को जो सेंटर है वो यहाँ रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग भी है, ठीक है। देखो ये पॉइंट जो ओरिजिन पे है, तो हम सेंट्रोइड ही रख रहे हैं। जो सेंट्रोइड है अभी पहला जो है 75/50 पे है, दूसरा मुझे चाहिए 150 बाय वाई में मुझे 50 पे चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा 150 से बढ़ा लेते हैं, 200 कर लेते हैं, ठीक। वैसे ही आप एक्स और वाई दोनों में कर सकते हो, या कहीं बीच में भी रख सकते हो। जैसे नेक्स्ट जो है मुझे चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए मैं वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ 350, ठीक है। और अगर हाइट वाई डायरेक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हो 75 पे। तो ये वेरिएशन जो है सिंपली यहाँ से इसके ऑब्जेक्ट की वेरिएशन ले सकते हो, आप कोऑर्डिनेट की वेरिएशन ले सकते हो। तो जैसे ये चाहिए, अब अगेन मुझे 250 पे, और जो हाइट है उसकी वो चाहिए 200 या 100, ठीक है। तो इस तरह से आप वेरिएबल बना सकते हो, इसको मतलब टेबल से ड्राइव कर सकते हो। तो जो भी कोऑर्डिनेट चाहिए वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद कंप्लीट करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट अभी ऐसे बन जाएगा। अगर आप इसको किसी फाइल से वेरिएशन में लाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको एक न्यू फाइल लेनी है। जैसे मैं यहाँ से टेक्स्ट फाइल ले रहा हूँ, ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा कौन सी फाइल आपको इंसर्ट करानी है, तो जब आप एडिट करोगे, तो यहाँ पे देखो ब्राउज की ऑप्शन है, और ब्राउज में जो है पैटर्न टेबल, अगर आपके पास कोई सॉलिडवर्क्स की फाइल है या टेक्स्ट की फाइल,
तो दो ऑप्शन है, मेनली आप टेक्स्ट की फाइल यूज करो यहाँ पे। तो टेक्स्ट में आप सिंपली लिख सकते हो कि पहला जो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए वो चाहिए मुझे 150, ठीक है, और 150 पे, और जो दूसरा चाहिए मुझे 200, ओके, ये 50, जो दूसरा पॉइंट है वो चाहिए 150, फिर मुझे चाहिए 150 और 5 पे। तो ऐसे आप बना के सेव कर सकते हो इसको। मैं कर रहा हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम से, ओके, ठीक है। तो आप सेलेक्ट करो कहाँ पे आपकी फाइल, डेस्कटॉप में, ठीक है। तो देखो कोऑर्डिनेट जो है अभी मैंने डिफाइन किए थे, एक मिनट, पैटर्न टेबल ड्रिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आ गया। और ब्राउज पे जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट टेक्स्ट फाइल, ठीक है, ये करेंगे। मैंने यही वैल्यू डिफाइन की थी, ठीक। तो बॉडी फीचर इसको करना है, ठीक है, ऐसे सेलेक्ट करके कर दो। तो जो भी आपने कोऑर्डिनेट डिफाइन किए होंगे उसके अकॉर्डिंग ऐसे बन जाएगा, ठीक है। टेबल ड्रिवन का यही एक एडवांटेज है कि आप मल्टीपल बना सकते हो। एक एक्सेल में अपने टेबल बना, वो वैल्यू रख दो, या एक उसको टेक्स्ट में ले आओ, टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर दो, उसके बाद डायरेक्ट इंसर्ट करो, मल्टीपल आपके एक साथ में। बट अगर आपको जो वैल्यूज हैं वो वेरिएबल बनानी है, जैसे ये वेरी करानी है कि साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो उसके लिए ऑप्शन है हमारे पास वेरिएबल पैटर्न। तो उस केस में आपको फिर यहाँ पे सेलेक्ट करना है वेरिएबल पैटर्न, ठीक है। अब वेरिएबल में डायरेक्ट ऑप्शन है कि फीचर सेलेक्ट करो किसको वेरिएबल कराना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है रेफरेंस टू ड्राइव सीट्स, ठीक है। अभी मैं जो है रेफरेंस नहीं ले रहा हूँ, ओके। यहाँ पे डायरेक्ट जा रहा हूँ क्रिएट पैटर्न टेबल। तो अब देखोगे कि जब मैं क्रिएट पैटर्न टेबल पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे सिर्फ ये ऑप्शन है कि कितने इंस्टांसेस रखने हैं, ठीक है, नंबरिंग आएगी, और यहाँ पे इंस्टांस टू स्किप। मैंने क्योंकि कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं की किसको वेरी कराना है, तो जिसको वेरी कराना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो गैप, ठीक है, तो देखो D4 आ रहा है, ये D3 आ रहा है। अब मैंने इसको नेम दिया था विड्थ, देखो यहाँ आ रहा है, और इसको नेम दिया था लेंथ, ठीक है। अगर ये हाइट भी, ये जो डेप्थ है ये भी वेरी करानी है तो वो भी करा सकते हैं, ठीक। अब ओके कर देता हूँ ऐसे ही, तो यहाँ पे देखो ये बोलेगा कि नो इंस्टेंसेस वर एडेड, वुड यू लाइक टू ऐड देम नाउ, ठीक है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर नया कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा ऐड इंस्टांस। तो देखो यहाँ पे एक नंबर 1 इंस्टांस ऐड हो रहा है, इसके अलावा एक और। तो उसके जो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज है वो ये है, देखो वो 30/35 पे है। अगेन मुझे वो 30/35 की जगह अब चाहिए, मुझे 40 है, 30 है, 70, मुझे चाहिए 80 पे, ठीक है। अगर मैं अपडेट प्रीव्यू करूं तो यहाँ पे देखो एक नया ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास ऐसे शो होना, ऐसे शो हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे फिलेट नहीं एक्सेप्ट की थी, यहाँ पे मैं सिंपली ओके करता हूँ, ठीक है, ओके करता हूँ तो ये ऐसा बनेगा। अगर आपको फिलेट भी बीच में चाहिए तो यहाँ पे वेरिएबल पैटर्न, आपको जब ये एक्सट्रूड कट सिलेक्ट किया है तो उसमें आपको फिलेट भी सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। अब अपडेट प्रीव्यू, ठीक है, तो आप देखो फिलेटेड आ रहा है, ओके। तो अब बात आती है कि मल्टीपल कैसे बने। तो एडिट पैटर्न टेबल पे जाएंगे, अगर आपको फिलेट भी वेरी करानी है तो सिंपली अब देखोगे यहाँ पे अगर एक और जो रेडियस 10 है वो भी सिलेक्ट करोगे तो फिलेट भी वेरिएशन में आ सकती है। इतना रखने की फिलेट, दूसरे में मुझे 5 चाहिए तो अपडेट, तो दूसरे की फिलेट कम हो जाएगा। तो अब आप कोई भी वैल्यू यहाँ से अपडेट कर सकते हो एनी टाइम, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है वो ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड इंस्टांस, तो दूसरा है मुझे वो चाहिए यहाँ से जो विड्थ है उसकी वो 40 है, ओके। तो पहले ये 30 हाइट है, ओके, कंप्लीट लगते हैं। तो 35 वैल्यू है। अब मुझे जो दूसरा चाहिए वो चाहिए
80 प्लस 35, तो जो दूसरा है वो मुझे चाहिए, क्लिक किया अराउंड 150 पे, ठीक। और जो गैप है वो 30 चाहिए। जो विड्थ है, अब विड्थ मुझे अपडेट करनी है टू 60, और जो ये साइज है लेंथ, ये भी मुझे अब 60 चाहिए। और जो डेप्थ है उसकी वो 3 की जगह मुझे चाहिए 5, और जो फिलेट है वो 10 की चाहिए। तो अपडेट, यहाँ देखो एक नया फीचर ऐसे क्रिएट हो जाएगा। उसकी जो डेप्थ है वो डिफरेंट है बाकियों से, ठीक है, साइज भी डिफरेंट। तो इस तरह से आप मल्टीपल जो है फीचर बना सकते हो। जस्ट क्लिक करो तो ये मल्टीपल फीचर्स विद वेरिएबल साइज आप इससे क्रिएट कर सकते हो। क्लियर है? कोई क्वेश्चन अभी तक? तो ये जो फीचर आप क्रिएट कर रहे हो, बेसिकली ये क्या हो रहा है कि जैसा आपने यहाँ पे कट और फिलेट लगाया है, ये वैसा ही फीचर क्रिएट हो रहा है। आप इसको देखना चाहो तो यहाँ वेरिएबल पैटर्न के अंदर आपको ऐसे इंस्टांसेस दिखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई इंस्टांस नहीं देखना, जैसे मुझे ये नहीं देखना है, तो इस पर जाके मैं इसको सप्रेस कर दूं, ठीक है, वो नहीं दिखेगा। अनप्रेस कर दूं तो दिखेगा, इसको प्रेस कर दे तो ये नहीं दिखेगा, ठीक है। तो जो वेरिएबल पैटर्न में ऑप्शन थी हमारे पास यहाँ पे, सब इंस्टांस टू स्किप, उस पर आप सिंपली यहाँ से क्लिक करोगे तो वही ऑप्शन अप्लाई होगी, ठीक है, यही वाली ऑप्शन अप्लाई होगी। प्रेस प्रेस, ठीक। समझ आया कि नहीं आया वेरिएबल पैटर्न? हेलो, सुन भी रहा है कोई? ओके, कुछ क्वेश्चन है पूछ लो। ओके, कुछ पूछना है वेरिएबल पैटर्न में कैसे काम होता है और टेबल में क्या फर्क है दोनों में, तो पूछ लो अभी। बाद अभी इसके बाद मैं असेंबली में शिफ्ट करने वाला हूँ। ओके, ठीक है। तो जितने भी आपको बनाने हो यहाँ पे बनाते जाओ, वैसे क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप कोई एक्सेल इंपोर्ट करना चाहते हो इसमें, जैसे हमने वर्ड फाइल किया है, वैसे आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो या इंपोर्ट भी कर सकते हो। जैसे अब मेरे को जो है एक एक्सेल का फॉर्मेट चाहिए इसके लिए कि मैं मल्टीपल बना सकूं फटाफट, तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल कहाँ सेव करना है, ये मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है, ठीक है, सेव। ठीक है, तो एक एक्सेल फाइल जो है सेव हो जाएगी। ओके करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा ये। ओके, अब एक्सेल ओपन करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे जैसे एक्सेल में यूज करते हो वैसे ही मतलब अप्लाई करो चीजें, जो भी आपको चाहिए तो यहाँ से आ जाएंगे। जैसे यहाँ इंस्टेंस टू स्किप है, यहाँ 0 लिखा है मतलब ऑफ है, अगर आप 1 लिखोगे तो ऑन हो जाएगा। जो भी अदर वैल्यू आपको चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कर। जैसे ये 150 है, दूसरा मुझे चाहिए 300 पे, ठीक है, अगला भी मुझे 300 चाहिए, उसके अगला मुझे 150 पे चाहिए, ठीक। ये 30 पे है, ठीक है, तो जो 300 वाला है मुझे 30 पे चाहिए, और दूसरा जो 300 है ये मुझे 80 पे चाहिए, ठीक है, या 100 पे चाहिए, और ये भी मुझे 100 पे चाहिए। तो ऐसे अलग अलग, ये 60 है, यहाँ पे मुझे 40 चाहिए, यहाँ पे 50 चाहिए, यहाँ पे 30 चाहिए, और ये 60 60 60, ठीक है। D1 जो ये डेप्थ है, ये कहीं मुझे 3 चाहिए, कहीं 5 चाहिए, कहीं 4 चाहिए, तो ये साइन कर सकते हैं। फिलेट मैं यहाँ पे 6 लगा रहा हूँ, यहाँ 5 लगा रहा हूँ, यहाँ 8 लगा रहा हूँ, यहाँ 7 लगा रहा हूँ। ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो ये सिंपली कॉपी कर दो और सेव कर दो, क्लोज। अब यहाँ पे गए, ठीक है, ये देखो डिलीट कर दिया। अब ये वापस लगाना है तो वेरिएबल पैटर्न, फीचर्स टू पैटर्न, जो भी चाहिए, ठीक है, क्रिएट अ पैटर्न टेबल, ठीक है, यहाँ से इंपोर्ट कौन सा चाहिए, ये वाला,
उसी में ही हम इंपोर्ट कर लेते हैं वो टेक्स्ट। ये हैंग हो गया शायद, क्योंकि यहाँ से आपको इंपोर्ट करनी है जैसे हमने टेक्स्ट इंपोर्ट किया था टेक्स्ट फाइल, वैसे इंपोर्ट करनी है। ओके, तो पहले इनको सेलेक्ट कर देते हैं। तो 55, 50, 50, क्यों नहीं रहा? ओके, ये तो हमारी ये फीचर टू पैटर्न तो मैंने सेलेक्ट कर ही रखे हैं। वेरिएबल दोनों सेलेक्ट, ये यहाँ से सेलेक्ट कौन दे रहा है। तो आपको सिंपली वैसे ही करना है, ये मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ये चल जाएगा। आपको वैसे ही सेलेक्ट करना है और ये हो जाएगा जैसे हम टेक्स्ट में किया सेम ऑप्शन। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हमारे पास असेंबली की। कैसे हम कोई ऑब्जेक्ट असेंबल कर सकते हैं, तो उसके लिए न्यू फाइल। अब हमारे पास ऑप्शन है असेंबली, यहाँ पे सेलेक्ट और ओके। सो ये सेलेक्ट करने के बाद अब डायरेक्ट ऑप्शन होती है बिगिन असेंबली। अगर कोई पार्ट ओपन है तो यहाँ डायरेक्ट शुरू होता है। अगर आप कैंसिल कर देते हो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, अभी ब्लैंक है, वही सारा मॉडल ट्री यहाँ पे है और असेंबली के टूल्स यहाँ पे। कोई भी कंपोनेंट इंसर्ट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट, क्लिक करो, यहाँ से आप अगेन इंसर्ट करा सकते हो। तो फाइल ओपन करने के लिए यहाँ पे जाना है ब्राउज, और जो भी फाइल्स चाहिए, तो मैंने कुछ फाइल्स बना रखी हैं, तो मैं एक एक करके भी फाइल लेके आ सकता हूँ। जैसे सिलेक्ट किया और ओपन, तो आप देख सकते हैं ये फाइल जो है ऐसे आ जाएगी, ठीक है। जो भी पहला ऑब्जेक्ट आता है वो बाय डिफॉल्ट फिक्स होता है। आप उसको मूवेबल करना चाहो तो सिंपली सेलेक्ट, राइट क्लिक, यहाँ पे ऑप्शन है फ्लोट, अब ये मूवेबल होगा, मूवेबल फ्रीली मूव, और फिक्स कर दें तो ये फिक्स रहेगा, ठीक। अब हमारे पास जो ऑप्शन होती है मेट्स की, बेसिकली हमें इसको फुली डिफाइन करना होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू मेट्स हम इसको डिफाइन करते हैं। अगर आप इसको फिक्स ना करो, फ्लोट रखो, तो उसको आपको कंस्ट्रेन करने के लिए रिलेशन डिफाइन करने पड़े। तो अगर आप यहाँ जाओ, इस पे देखो, तो ये कंप्लीट जो हमारा पार्ट था उसका जो मॉडल ट्री है यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर मैं इस फ्रंट को इस फ्रंट के साथ सेलेक्ट कर दूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है मेट, हम मेट अप्लाई करते हैं। तो जैसे सेलेक्ट किया बाय डिफॉल्ट ये चूज करेगा जो मेट होगा कॉन्फिडेंट, ठीक है, और सिंपली आपको कंप्लीट कर। अब आपका जो मॉडल ट्री था यहाँ पे वो यहाँ शिफ्ट हो गया है क्योंकि यहाँ पे मेट्स होता है। तो अब सेकेंड जो इसका टॉप है वो मुझे इसके टॉप के साथ चाहिए, कंप्लीट, ओके। एक तो तरीका ये हो गया, और एक तरीका है कि इसका जो राइट है उसकी राइट के साथ ऐसे सिलेक्ट किया तो क्या हुआ, देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है। अब आप यहाँ पे देखो कॉन्फिडेंट देख सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे तो रिलेशन जो है ऐसे भी ऐड हो सकता है। और अगर आप चेक करना चाहें तो नीचे देखो मेट्स में अब हमारे पास 3 रिलेशन बाय डिफॉल्ट लग गए।
तो अब ये ऑब्जेक्ट मूवेबल नहीं है। तो दो तरीके, या तो आप रिलेशन दे दो या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके राइट क्लिक और उसको फिक्स करा दो, जो भी आपको चाहिए वो चल सकता है। ठीक, तो अब बाकी ऑब्जेक्ट कैसे लाने हैं, तो इंसर्ट कंपोनेंट, ब्राउज, तो एक साथ कैसे सेलेक्ट करोगे, इसे सेलेक्ट किया, मुझे ये और ये कंपोनेंट नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास ये डायरेक्टली है पहले, तो ओपन, तो सारे कंपोनेंट यहाँ पे आप देखो कर्सर के साथ आपको ऑप्शन आएगी कहाँ कंपोनेंट को रखना है। ठीक है, अब देखो बाय डिफॉल्ट ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ जा रहा है, ये क्यों जा रहा है मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। ठीक, क्लिक कर दिया तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्लिक करते जाओ सारे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आते जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे आ गए। अब देखो ये ऑब्जेक्ट तो फिक्स था, ये ऑब्जेक्ट जो है एक रिलेशन में इसके साथ आ गया। ठीक है, और वो टर्न हो रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, यहाँ पे है, इस पर क्लिक करें और उसमें देखो पहली ऑप्शन होती है मेट इन, अगर उसके मेट देखें तो इसमें दो रिलेशन जो है बाय डिफॉल्ट आ गए। वो कहाँ से आए, तो एक कमांड थी हमारे पास, अगर हम पार्ट ओपन करें तो एक कमांड थी हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस ज्योमेट्री में मेट रेफरेंस, तो ये मेट रेफरेंसेस जो है इस पे डिफाइंड है, पहले से लगाए हुए हैं, तो इस वजह से ये ऐसे शो हो रहा है। ठीक है, अब मेट रेफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये यहाँ पे डिफॉल्ट जो है डिफाइंड है। अगर हम ये डिलीट कर दें, ठीक, और इसको सेव कर दें और वापस असेंबली पे शिफ्ट करें, तो यहाँ पे ऑप्शन पूछी जाएगी कि आप इसको अपडेट करना चाहते हैं, यस कर दो। अब देखो ये रिलेशन जो है, अब यहाँ पे तो रिलेशन लग चुका है, तो अगर मैं इस पार्ट को ही डिलीट कर दूं, ठीक है, और फिर अब मैं इंसर्ट कराऊं इस कंपोनेंट को, मतलब 2 नंबर, तो अब देखो अब इस पे नहीं आ रहा डायरेक्ट, क्योंकि मैंने उसका वो रिलेशन डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अगर आप कभी ऐसे रिलेशन डिफाइन करना चाहो तो उसके लिए यूज करना है न्यू रेफरेंस। तो अब रिलेशन कैसे ऐड किए जाएंगे, देखो हमें ये ऑब्जेक्ट जो है मोशन में चाहिए, एक तो तरीका है आपको ये सिंपल फिक्स्ड ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप मेट सिंपल लगा सकते हो, वही कॉन्सिडेंट और पैरेलल वैसे ही मेट लगेंगे। अगर आपको मोशन में रखना है तो उसकी सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है एलिमिनेट नहीं करनी है, कुछ रखनी है, जैसे ये सर्कुलर मोशन में रहेगा तो इसका रोटेशन नहीं है आपने ब्लॉक करना है। तो कैसे होते हैं मेट्स, 3 टाइप के मेट्स हैं, स्टैंडर्ड, एडवांस एंड मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल, तो स्टैंडर्ड मेट में ये ऑब्जेक्ट जो है फिक्स होगा, मतलब इस पे कुछ रिलेशन लगेंगे, जैसे कॉन्स्टेंट है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। अगर आप एडवांस में जाओ तो उसमें आपके पास ऑप्शन होगी कि आप सिमेट्रिकल लगा सकते हो, किसी पाथ के अलॉन्ग उसको रख सकते हो, लीनियर कपलर यूज कर सकते हो, जैसे ड्रॉअर वाले जो मैकेनिज्म होता है ना, ड्रॉअर पुल और पुश करते हो, तो जो ड्रॉअर के जो चैनल्स होते हैं उस पे वो चलता है ड्रॉअर, तो वो मैकेनिज्म है लीनियर कपलर, ये हम बाद में करेंगे। फिर यहाँ से ये लिमिट्स हैं, देखो डिस्टेंस और एंगल की लिमिट है कि आपको ऑब्जेक्ट जो है रोटेट करना है, तो कितने से कितने डिग्री रोटेट करना है, वहां से लिमिट सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो लिमिट्स आएंगी, प्लस और माइनस, मिनिमम लिमिट कितनी, मैक्सिमम लिमिट। तो ये भी हम ये नेक्स्ट सेशन में करेंगे, हम स्टैंडर्ड सॉरी एडवांस और मैकेनिकल में। मैकेनिकल में हमारे पास मोशन, या आपको कैमन प्रोफाइल, कैमन फॉलोअर लगाना है, या स्लॉट लगाना है, या हिंजेस लगाना है, या गियर्स अप्लाई करने हैं, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आज के इसमें हम कवर करेंगे स्टैंडर्ड मेट्स। ठीक है, तो अब स्टैंडर्ड मेट्स कैसे वर्क करते हैं, आपको जरूरी नहीं यहाँ क्लिक करना है, ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगर आपने ओपन कर ही दिया है तो आपको मेट सेलेक्ट करना है, ठीक है, या आप सिंपली मेट पे क्लिक करो, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो, वो अपने आप डिटरमाइन करेगा, जैसे मुझे ये ऑब्जेक्ट इसके साथ रखना है, ठीक है, तो ये और ये सिलेक्ट किए तो अपने आप बताएगा कि यहाँ पे कंसेंट्रिक लगेगा। ठीक है, अगर आपको कोई और लगाना है कि मुझे टेंजेंट चाहिए तो टेंजेंट हो सकता है, परपेंडिकुलर चाहिए, पैरेलल चाहिए, तो ऐसे जो है ऑब्जेक्ट के रिलेशन यहाँ पे लग सकते हैं। तो यहाँ पे कंसेंट्रिक चाहिए तो कंसेंट्रिक, सेम सेंटर जो है इसको डिफाइन हो गया। अब अगर आपको इसकी रोटेशन चाहिए, जो ये रोटेशन है यहाँ पे अभी नहीं चलेगी, अभी हम रिलेशन में है, तो अगर आप ये रोटेशन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो लॉक रोटेशन के ऑप्शन इसमें है, आप वो लगा भी सकते हैं। हमें इसकी रोटेशन चाहिए तो मैं कोई लॉक नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हैं और यहाँ से भी, एक ही बात है। तो आप देखो ये जो है फ्रंट बैक मूव हो सकता है और ये रोटेशन में
अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो यहाँ चाहिए, ये वाला, तो इसको सेलेक्ट किया। देखो फेस, अगर मैं पहले रिलेशन ले लूँ यहाँ से, एस्केप करो, नेट पे गया मैं, ओहो कंप्लीट ही किया, ठीक है। दो फेस सेलेक्ट किए यहाँ से, कंसेंट्रिक, और ये अप्लाई हो गया, और ये फेस सेलेक्ट किया, और ऑब्जेक्ट का आउटर ले लो चाहे इनर सरफेस ले लो, एक ही बात है, सर्कुलर सरफेस लेना है तो उस पर भी कंसेंट्रिक, ठीक है, ये भी रखिए। तो अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर सकता है और रोटेट हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर सकता है और रोटेट। तो हमें क्या करना है कि दोनों को किसी पॉइंट पे जोड़ना है। वो कौन सा पॉइंट होगा कि यहाँ पे जो है हमें पार्ट लगाएंगे जिसके अकॉर्डिंग जो है ये दोनों कंस्ट्रेन हो जाएंगे। तो वो कौन सा पार्ट है, वो है हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो इसकी एक एक्सिस अलाइनमेंट हम इसके साथ रखेंगे, ये सिलेंडर और ये सिलेंडर मेट लगाएंगे, कौन सा, कंसेंट्रिक बाय डिफॉल्ट लगेगा, ठीक है। रोटेशन हमें चाहिए, ध्यान रखना, तो ब्लॉक नहीं करना। अब ये हो गया, ठीक। और जो दूसरा है ये फेस, हमें ये चाहिए इसके साथ, तो देखो बाय डिफॉल्ट जो है उसने वो चूज कर लिया है। अब अगर हम मोशन देखें तो ये फ्रंट बैक मूव कर सकता है और ये भी वैसे ही मूव कर सकता है, देखो किधर उधर। तो क्या किया जा सकता है, तो अब देखो बिटवीन में गैप आ रहा है, तो इस फेस को अगर हम इसके साथ रिलेशन दे दें मेट, कौन सा, कॉन्सिडेंट, ठीक है। फेस टू फेस जोड़ दो या प्लेन टू प्लेन जोड़ दो, जो भी रिक्वायर्ड, कंप्लीट। तो अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है मूव नहीं होगा, बट इस डायरेक्शन में हो सकता है। कभी कभी क्या हो सकता है कि इस फेस से रिलेशन तोड़ सकता है, ठीक है। अभी तो मोशन लगा हुआ है इसलिए नहीं आ रहा, कई बार टूट जाता है, तो उस केस में अब यहाँ वाला फेस जो है इसका, जैसे मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, ठीक है, जैसे फेस सेलेक्ट करता हूँ वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, तो आप दूसरा फेस उसके बैक साइड का सिलेक्ट करो, ये फेस दोनों कॉन्फिडेंट। तो अब आप अगर इसको रोटेट करो तो ये इजीली रोटेट हो जाएगा, आप किसी पॉइंट से इसको पकड़ के रोटेट करा, ये जो है अपनी एक्सिस पे रोटेट होता रहेगा, क्लियर है। उसके बाद अब आपको जो ऑब्जेक्ट है वो इसके ऊपर लगाना है, यहाँ पे पिन लग रही है, तो सिंपली पिन सेलेक्ट और कोई भी सर्कुलर एंटिटी सेलेक्ट, ठीक है, दोनों में मेट। तो ये बाय डिफॉल्ट लगे कंसेंट्रिक। अब मुझे चाहिए कि पिन अपनी एक्सिस पे ना रोटेट हो, तो लॉक रोटेशन यहाँ भी है, सेलेक्ट कर दिया और कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, कंसेंट्रिक लग गया पर ये फ्रंट बैक मूव कर सकती है। तो अब इसको कैसे रोका जाए, ठीक है। तो अगर मैं रिलेशन दे दूं कि ये फेस और ये फेस कॉन्सिडेंट है, तो इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी कि इसकी जो रोटेशन है वो खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब ये फेस हमेशा इसके साथ में है, परपेंडिकुलर पैरेलल रहना चाहिए या कॉन्सिडेंट रहना चाहिए। तो ऐसे मेट्स नहीं लगाने हैं जो किसी भी फिक्स एंटिटी के साथ, ठीक है। हमें इसका जो मोशन है वो इसी ऑब्जेक्ट के साथ देना है या इस ऑब्जेक्ट के साथ देना है, तो वो कैसे दे सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जाएंगे मेट्स पे, ठीक है, सॉरी, पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, जिससे मेरे को इसके साथ रिलेशन देना है। तो ये ऑब्जेक्ट पे गए, उसको ओपन किया, तो उसका जो है यहाँ पे प्लेन्स आ रहे हैं, ठीक। अब जैसे हमें पता है कि ये इसका मिड प्लेन है, और जो ये ऑब्जेक्ट है पिन है, इसका भी हमारे पास एक मिड प्लेन होगा। तो दोनों के जो प्लेन है मिड वाले वो सेलेक्ट कर दिए और रिलेशन मेड, ठीक है। तो कॉन्सिडेंट बाय डिफॉल्ट लगेगा और वो कंप्लीट कर दो। तो अब अगर देखोगे रोटेशन में है और ये ऑब्जेक्ट मूवेबल नहीं है, ठीक है, मतलब आउटसाइड ही निकलेगी पिन। और दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए जो छोटी पिन है उसके लिए अगेन वैसे ही फेस टू फेस कंसेंट्रिक, ठीक है, और रोटेशन भी लॉक करनी है उसकी। तो अब अगर आपने ये लगा लिया है और रोटेशन लॉक नहीं किया तो कोई बात नहीं, वापस आप इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, इसको सेलेक्ट करो, उस पार्ट के अंदर आपके पास मेट इन असेंबली है तो ये लगाया है, इसको एडिट कर सकते हैं और वहां पे लॉक रोटेशन, ओके, ठीक है। तो अब ये रोटेट नहीं होगा अपनी एक्सिस पे, इसके साथ रोटेट हो रहा है। तो अब इसको यहाँ रखना है, तो फेस का हम कोई एक फेस के साथ जो है रिलेशन दे सकते हैं मेट, ठीक है। अगर मैं कॉन्सिडेंट दूं तो ये कुछ बाहर रह रहा है, थोड़ा अंदर रखना है तो उसके लिए ऑप्शन डिस्टेंस यहाँ पे है, जैसे हमें कुछ डिस्टेंस पे चाहिए, कितना,
मैंने कैलकुलेट किया हुआ है जैसे 0.15, तो ये अभी भी बाहर आ रहा है तो मैं फ्लिप डायमेंशन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो समथिंग ऐसे बनेगा। ये कंप्लीट। ठीक, अब यही हमें इस तरफ भी चाहिए, तो प्रोडक्ट तो हमने एक ही बनाया था, पिन तो एक ही थी, दूसरी कैसे बनाई जाए, तो उसके लिए इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, ये है, उस पर राइट क्लिक करो, तो एक ऑप्शन है कॉपी विद मेट्स, आप मेट के साथ कॉपी कर सकते हो, या कंट्रोल प्रेस करके रखो और इस पे ड्रैग कर दो बाहर, तो एक नया पार्ट वही उसकी कॉपी जो है जनरेट हो जाएगी, बट विदाउट मेट्स। तो उसमें फिर आपको मेट लगाने पड़ेंगे अगेन, कंसेंट्रिक। ठीक है, अब ये लास्ट में मेट होते हैं, कंसेंट्रिक को मैंने लॉक भी कर दिया और फेस टू फेस सेलेक्ट किए कि ये फेस जो है इसके साथ, और ये होना चाहिए डिस्टेंस पे बट 0.15 के, और फ्लिप डायमेंशन इनसाइड। कंप्लीट। तो ऐसे बन सकता है। अभी तक इतना समझ आया? कोई क्वेश्चन किसी का? ध्यान से सुन रहे सारे? कोई क्वेश्चन किसी का? हेलो? नो सर। ओके, सो सर हाँ जी बोलिए। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਰ? पार्ट है नहीं? कैसा मतलब पार्ट नहीं है? मतलब सर दूसरी साइड की पिन है नहीं थी आप हाँ, वो कॉपी तो हो सकती है, जैसे ये पार्ट है ना, जैसे मेरे को इसकी कॉपी हाँ जी चाहिए, एक और चाहिए, तो कंट्रोल प्रेस करके रखो और इस पे खींच दो, तो उसकी कॉपी बन जाती है। ओके सर ठीक है, या यहाँ पे सेलेक्ट करो, हमारे पास कॉपी विद मेट की ऑप्शन होगी एक, या आप इंसर्ट करा दो वही कंपोनेंट फिर से, तो ब्राउज करते हैं, देखो ये कंपोनेंट किए फिर से, तो ओपन, देखो ये इसकी कॉपी आ जाती है। तो शॉर्टकट तरीका है, आप कंट्रोल प्रेस करके रखो और खींच दो, कॉपी बन जाती है। ठीक है, फिर उसको रिलेशन दे। तो अब अगर हम इसको रिलेशन कॉपी विद मेट से देना चाहें, तो नंबर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी जो है ठीक है यहाँ लगाना चाहता हूँ, तो मैं कॉपी डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कॉपी विद मेट रिलेशन है। क्या करना है? राइट क्लिक, कॉपी विद मेट। वो क्या ऑप्शन है कि यहाँ पे देखो सिलेक्ट हो गया कि सिलेक्टेड कंपोनेंट कौन सा, यही चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट कर दो यहाँ से। अब इसमें आपने दो रिलेशन हमने डिफाइन किए हैं, देखो एक तो है कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक कहाँ लगा है? यहाँ पे। तो हमें कंसेंट्रिक, ठीक है, वो कंसेंट्रिक चल जाएगा, तो आप इसको रिपीट कर दो। अगर आप नया फेस डिफाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे कंसेंट्रिक मुझे यहाँ जाएगी, तो डिफाइन कर दो। नेक्स्ट है डिस्टेंस लगा हुआ है, वो डिस्टेंस लगा है इस फेस से। अब हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो चाहिए इस फेस से। ठीक है, तो कितना चाहिए? 0.15 का। देखो दोनों डिफाइन कर दिए, तो इट्स कंप्लीट। ठीक, तो अब जो है ऑब्जेक्ट हमारे पास में आ गया। ठीक है, तो रिलेशन जो है आप ऐसे भी दे सकते हो, या आप ड्रैग करके सिंपली उसके बाद उसको रिलेशन दे। ठीक है, तो उसको मेट और लॉक, और इसको इसके साथ डिस्टेंस 0.15। तो दो तरीके हैं, कॉपी विद मेट ले लो या कॉपी करके असाइन कर लो, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट। उसके बाद आता है कि जो नया ऑब्जेक्ट है, जैसे मुझे ये यहाँ पे लगाना है, देखो अब मोशन तो क्रिएट हो गया, मोशन तो जनरेट हो गया कि ये ऐसे रोटेट होना चाहिए। तो अब जैसे ये हैंडल है, तो हैंडल को हम अलग भी असेंबल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। तो मैं अलग कर रहा हूँ पहले कि ये जो है मुझे फेस मेट कराना है इस पे, और इसकी जो रोटेशन है वो लॉक हो। ठीक है, और ये जो फेस है मुझे इस पे चाहिए। ठीक है, मैं एज भी ले सकता हूँ, मैं फेस भी ले सकता हूँ। तो अब ये देखो, ये ऑब्जेक्ट मतलब इसके साथ मूव कर रहा है, चाहे तुम इसको मूव कराओ, चाहे इसको कराओ, इसको कराओ। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस पे लगना है, तो सर्कुलर टू सर्कुलर मेट। ठीक है, अब हमें चाहिए कि ये जो फेस है
ये वाला, ये इसके साथ लगे। ठीक है, तो कॉन्सिडेंट भी है, पैरेलल भी है। कॉन्सिडेंट नहीं देना कभी भी ऐसे केसेस में जहाँ पे सर्कुलर पहले ही लगा हुआ है, कंसेंट्रिक पहले लगा, हो सकता है कुछ गैप आए, इसके लिए पैरेलल दे दो। फेस जो है दोनों पैरेलल रहेंगे, हमें तो वही रिक्वायर्ड। ठीक है, और नेक्स्ट अब इसको सेट करना है, तो हमें पता है कि मैक्सिमम डेप्थ ये है, उसके ऊपर ये फेस आ सकता है, और उसको इस तरह से ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट हो जाता है। अब इसको यहाँ लगाना है, तो क्या करना है, सर्कुलर टू सर्कुलर, क्लिक, रिवर्स करना है, तो ये क्लिक नेट अलाइनमेंट की ऑप्शन यहाँ से है, और हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे नेट अलाइनमेंट। ठीक है, तो कंप्लीट, अभी मूवेबल है वैसे। अब हमें चाहिए कि जो ये कंसेंट्रिक लगाया हमने, ठीक है, जो कंसेंट्रिक लगाया हमने, इस पे जाते हैं लास्ट। अभी कंसेंट्रिक तो लगा दिया, पर हमें चाहिए इसकी रोटेशन लॉक हो जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने कीवे नहीं बनाया एक्चुअल में, तो यहाँ कीवे होना चाहिए था, मैंने नहीं बनाया, तो मैंने उसकी रोटेशन लॉक कर दी। ठीक है, तो अब एक घूमेगा दूसरा घूमेगा। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन है कि कितनी डेप्थ तक रखना है, तो फेस टू फेस हम इस पे लगा देते हैं, ये कॉन्सिडेंट है दोनों फेस। तो अब अगर रोटेट करके देखो, तो ये कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन? सर अंडर डिफाइंड क्यों लिखा रहा है नीचे? अंडर डिफाइंड मैंने कोई रिलेशन नहीं किया होगा ना। हो सकता है मैंने किसी ऑब्जेक्ट में जैसे रोटेशन ऑन रखी हो, ऑफ की थी ऑन, तो वो ऐसा हो सकता है। ठीक है, जैसे ये है, तो आपको देखो असेंबली में आपको मोशन चाहिए, बाकी किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, मोशन आपका क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ हो सकता है आपने नहीं लिया। अब अभी मैनुअल लग रहा है, तो आपको अगर ऑटोमेटेड चाहिए ये रोटेशन, तो उसके लिए हमारे पास मोशन स्टडी यहाँ पे है नीचे। अभी हम 3D मॉडलिंग पे हैं, मॉडल पे हैं यहाँ, मोशन स्टडी। ठीक है, अब मोशन स्टडी में अब इसको चलाने के लिए क्या चाहिए, एक मोटर चाहिए, तो मोटर हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट की मोटर, तो उसमें क्या चाहिए, रोटरी की लीनियर, तो रोटरी चाहिए, तो कहाँ पे रोटरी लगेगी, वो फेस जो है सर्कुलर फेस सेलेक्ट कर दो, बस एक रोटरी मोटर आ जाती है। डायरेक्शन क्लिक हो सकती है, ठीक, और उसका जो स्पीड है वो कितनी देनी है, 100 आरपीएम कंप्लीट। ठीक, अब अगर इसको हम यहाँ से प्ले कर दें, तो ये ऐसे चलेगा। ठीक है, तो बाई डिफॉल्ट जो है 5 सेकंड है, आप बढ़ा सकते हो, ऐसे चल जाएगा। ठीक है, रिपीट करना है तो ऐसे ही चलता रहेगा। अगर आपको लूप चाहिए, ठीक है, तो प्ले बैक मोड लूप आगे प्ले होता रहेगा। कोई और क्वेश्चन? मैं सपोज अगर इसे पहले 5 सेकंड क्लॉकवाइज और नेक्स्ट 5 सेकंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाना हो तो? उसके लिए हम कल के सेशन में करेंगे, उसके लिए हमें टाइम लाइन नहीं लगाना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट मोटर लगेगी। पहले जो मोटर है वो 0 से इतने सेकंड चले, दूसरी जो मोटर है वो 0 से इतने सेकंड चले, तो उसका ऐसे बनाना पड़ता ठीक है सर। है। ये टाइम लाइन है, यहाँ से होता है। और कोई क्वेश्चन? इतने मेट्स किए यार, कोई तो क्वेश्चन होना चाहिए आपका। नहीं है, तो ठीक है, यही था हमारा जो मेन बेसिक असेंबली है, वो इतनी है। ठीक है, इसको स्टॉप करना है तो यहाँ से कर दो, इसको सेव करना है तो यहाँ पे सेव एनिमेशन की ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी सेव कर रखी है, आपको यहाँ पे फॉर्मेट एरिया रखना है। स्क्रीन साइज आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, जैसे एस्पेक्ट रेशियो 550 है, मुझे चाहिए 920 जैसे। ठीक है, तो फिक्स है ये, मुझे 1080 या
रेशियो क्या है हमारा 1366/768, ठीक है 1366/728 ये भी ले सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है, वो फ्रेम ऐसे बन जाएगा। और कितना जूम करना है वो आप पहले ही करके रखो। नेक्स्ट ऑप्शन, अब फ्रेम पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर वीडियो में 25 फ्रेम मिनिमम होते हैं, जितने ज्यादा फ्रेम होंगे उतना ज्यादा आप उसको स्लो करके देख सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट 25 होते हैं जो नॉर्मल वीडियो का, वो कर सकते हैं फ्रेम टू आउटपुट, ठीक है। आप टाइम रेंज ले सकते हो कि मुझे इतने टाइम की चाहिए या सिंगल फ्रेम चाहिए, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन चाहिए, मुझे इंटायर एनिमेशन चाहिए, तो अब सेव कर देंगे। तो ये जो है इस रोटेशन पर, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है, मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, ठीक है। उसका क्वालिटी बूस्ट है, आप सिंपली ओके कर दो, तो ऐसे जो है रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। ओके, तो अब जो फाइल है वो सेव हो गई है। आपको फोल्डर पे जाना है जहाँ पे आपने सेव किया, फिर यहाँ पे दूसरी जो है ठीक है। अब एनिमेशन रेट, यहाँ देखो वहाँ कितने स्लो स्लो हो रही थी और यहाँ कितना, तो अगर आप यहाँ भी लूप चलाना चाहते हैं तो यहाँ भी ऑन कर दो, वो चलती रहेगी, ठीक है, रिपीट हो जाएगी इस तरह। तो इस तरह से आप कोई भी ये बना सकते हो, कोई असेंबली बना सकते हो, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? ये बेसिक असेंबली है। इसके बाद असेंबली में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपको इसको एक्सप्लोर करके दिखाना है, या बिल ऑफ मटेरियल से रिलेटेड कोई ऑप्शन आपको चाहिए, या आपको यहाँ पे पार्ट क्रिएट करना है, वो सब आप कर सकते हैं। जैसे मेरे को इसको एडिट करना है, मैं यहीं पे ही राइट क्लिक, ठीक है, यहाँ से ओपन तो कर ही सकता हूँ, ठीक है, और एडिट भी कर सकता हूँ यहाँ से, देखो एडिट पार्ट। तो पहले इसको सेव करना पड़ता है, ठीक है। तो सेव कर दिया, देखो अब एडिटिंग आ गई, यहीं पे ही एडिट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे को इस स्पेस पे जो है कट बनाना है, तो स्केच, और यहाँ पे ये बनाना है, ठीक है। तो हम रेफरेंस जो है दूसरे ऑब्जेक्ट्स का भी आ सकते हैं, तो ऐसे बनाना है, और ये जो है एक आर्क चाहिए, जो इसके साथ ऐसे वो रेडियस और डिस्टेंस, ठीक। तो एडिट कंपोनेंट से बाहर आ जाओ, ये जो कंपोनेंट है वो एडिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कंपोनेंट तो बना दिया,
मतलब स्केच तो बना दिया, अब उसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो स्केच को सिलेक्ट, यहाँ पे फीचर, यहाँ पे एक्सट्रूड कट, 5 पे चाहिए, ओके, और एडिट के बाद ठीक। तो अब जैसे ये पार्ट लगा हुआ है, ये तो ये लगा है, ये पैरेलल लगा हुआ है, ये लगा है, ये लॉक हटा देते हैं, तो ये ऐसे घूम सकता है। तो अब अगर ट्रांसपेरेंसी किसी की चेंज करनी हो तो ऑब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे चेंज ट्रांसपेरेंसी, ऐसे ही होगा। तो ये पेज सेलेक्ट किया, इसको जो है मुझे लेट असाइन करना है, इसके साथ इस पेज के साथ। ठीक है, अब आपको अगर अंदर वाला फेस सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? मुझे पैरेलल चाहिए पर अंदर वाले फेस के साथ। तो यहाँ राइट क्लिक करो, सेलेक्ट अदर की ऑप्शन होगी, तो आप कोई पर्टिकुलर यहाँ पे फेस भी ले सकते हो। ठीक है, ये वाला फेस चाहिए, ठीक है, ओके, और कुछ पूछना हुआ आपने? वापस चेंज ट्रांसफॉर्मेशन कर दो। तो ये है असेंबली। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर हम कल के सेशन में, कल सॉरी जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इसके एडवांसमेंट करेंगे। ओके, सर एक और हाँ जी बोलिए, असेंबली करके बता सकते हो एग्जांपल लेकर? क्या कह रहे हो? हेलो, सर एक और एग्जांपल लेके बता सकते हो असेंबली का? एग्जांपल लेके और उसके लिए, असेंबली के लिए हमारे पास पार्ट्स होने जरूरी हैं पहले। मैं एक असेंबली देख लेता हूँ। ओके, ये मैंने तुम्हें असाइनमेंट दिया तो ये तुम खुद करोगे। एक्चुअली सारी मैकेनिज्म वेस्ट है, सिंपल असेंबली देखनी चाहिए। ओके, चलो एक सिंपल असेंबली देखते हैं। तो एक न्यू फाइल असेंबली, तो असेंबल पे जा रहे हैं। तो मैं कुछ लिमिटेड पार्ट ही ले रहा हूँ, एक तो मेरे पास जो बेस होगा, ये है base। तो ये चाहिए, ये तो मुझे पार्ट नहीं दिख रहे, या तो इसकी आगे याद रखते हैं। चलो जैसे ये कंपोनेंट्स हैं कुछ, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स जो है असेंबल करने हैं।
ठीक है, तो जैसे ये कवर जो है इस पे लगना है तो उस केस में अब ये ऑब्जेक्ट मूवेबल है, ये फिक्स है, ठीक है, हमें इसको जो है मूवेबल करना है, फ्लोट, सपोज इसको फिक्स करना है तो फिक्स, ठीक। अब इस ऑब्जेक्ट पे हमें इसको असेंबल करना है, तो सबसे पहले तो अब यहाँ पे जो होल है वो थ्रेडेड बने हैं, मैं सिलेंड्रिकल शेप ले रहा हूँ, कोई भी सिलेंड्रिकल सर्फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सिलेंड्रिकल सर्फेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, दोनों में जो है मैं ऑपरेशन दे रहा हूँ मेक और वो कंसेंट्रेट, ठीक है। अभी ये अगर मैं इस फेस को इसके साथ जोड़ दूं और कंप्लीट कर दूं तो ये अभी भी जो है रोटेशन में है, ठीक। तो उसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, या तो फेस सेलेक्ट करके मेट लेके मैं पैरेलल दे दूं, ये और ये जो फेस है दोनों पैरेलल है, या मैं होल टू होल स्पेसिफाई कर सकता था कि दोनों जो है कंसेंट्रिक। उसके बाद इसके ऊपर लगना है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, थोड़े डिस्टेंस पे लगना है एक्चुअल में, मैं चलो अभी इसको सामने लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो फेस है ये इस पे कॉन्सिडेंट, ठीक है, और जो ये सर्कुलर एंटिटी है ये सर्कुलर पे कंसेंट्रेट, ठीक। तो ये रोटेशन में रह सकता है, रोटेशन खत्म करने के लिए हमें इस पे यहाँ पे होल्स दिए हमारे को, तो होल्स पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो इस पे वो दो सिलेंड्रिकल फेस सिलेक्ट कर दिए, तो ये जो है फुली डिफाइन हो गया, ये रोटेशन में है। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल फेस, ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल फेस है और ये भी सिलेंड्रिकल फेस है, दोनों सिलेक्ट करके मेक कंसेंट्रिक बट रिवर्स डायरेक्शन में चाहिए, ओके। अब ये देखो ऐसे भाग सकता है, तो किसी एक होल के साथ इसकी जो अलाइनमेंट है वो मैच कर दो, ठीक है, एक होल के साथ अलाइनमेंट मैच कर रहा है, क्या अभी भी एंगल पे है, तो ये रिलेशन ये होना चाहिए इसके साथ, जो देखो आमने सामने हो गई, तो है अभी एंगल पे, थोड़ी सी गड़बड़ होगी। तो अगर मेट में प्रॉब्लम आती है तो ऐसे लास्ट पे जाके जो चीज चाहिए क्लियर करके फिर मुझे ये थोड़ा सा रोटेट करना है, अगर मैं अभी ऐसे सिलेक्ट कर दूं तो ये आमने सामने आ रहे हैं, हमें थोड़ा सा रोटेट करना है, तो इसके साथ और इसका रह जा रहा है, तो देखो क्या कर सकते हैं, जो कंसेंट्रिक लगाया पहले ये डिलीट कर दिया, अब हमें पता है कि अगर ये फ्लैट फेस सेलेक्ट करके हम एक मेट दे दें पैरेलल इसके फ्लैट फेस के साथ, तो अब सर्कुलर अलाइनमेंट जो है प्रॉपर आना, ठीक है। तो अब ये फ्रंट बैक ही मूव कर सकता है, और उसके लिए हम डायरेक्ट फेस टू फेस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो ये हो गया सिंपल, देखो, ठीक है, जैसे भी आपको चाहिए उसकी अलाइनमेंट ऐसे सकती है। अब इसको क्लोज करना है तो पीछे हमारे पास एक और प्लेट है, ये प्लेट है, ये हमारे पास इसके साथ ये कॉन्सिडेंट है और इस सिलेंड्रिकल सरफेस के साथ ये कंसेंट्रिक है, ठीक है। तो ये रोटेशन में है, तो यहाँ पे तो ये सर्कुलर फेस, ये देखो ये वाला जो फेस है ये सर्कुलर है, ये सिलेक्ट किया
और यहाँ पे जो है आप इसे सी थ्रू कर सकते हो और ये सिलेक्ट किया, कंसेंट्रिक, ओके। फिर ऐसे असेंबल। ठीक है, जब भी सॉफ्टवेयर स्लो चलता है तो देखो शेप बिगड़ जाती है, यहाँ पे देखना शेप है वो किसी किसी ऑब्जेक्ट की बिगड़ जाती है जब भी ये स्लो होता है। तो कई बार नहीं होता है तो सही चलता है, जैसे कई बार चेंज हो जाता है शेप। ठीक है, कुछ और पूछना है इससे रिलेटेड? सर अगर हमने कोई बीच में नट बोल्ट वगैरह लगाना हो तो वो तो वो भी हमें सिंपल है, अलग से लाना आपको पड़ेगा? इंपोर्ट कर सकते हो, बस साइज पता होना चाहिए। ये है डिजाइन लाइब्रेरी, तो है टूल बॉक्स, यहाँ पे एड इन नाउ पे जाना है। ठीक है, तो टूल बॉक्स लाइब्रेरी अपडेट होगी यहाँ पे। और कौन सा स्टैंडर्ड चाहिए? सेंसीमेट्रिक चाहिए। कौन सा बोल्ट चाहिए? बोल्ट एंड स्क्रू है। अब हमें चाहिए जैसे मशीन स्क्रू चाहिए। ठीक है, मशीन स्क्रू पे गए, कौन सा टाइप चाहिए वो सिलेक्ट किया। ठीक है, जैसे मुझे, चलो मैं यही ले रहा हूँ, तो इसको ड्रैग करना है या छोड़ देना है। तो अब यहाँ पे आपके पास देखो एक स्पेसिफिकेशन की ऑप्शन आ गई है। बाय डिफॉल्ट M2 का है, जैसे मुझे M10 चाहिए। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो, तो उसके साइज वगैरह दिए हैं, आपको सिंपली सेलेक्ट करना है तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीपल भी आ सकते हैं, मैं एक ही बना रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट किया तो मूवेबल, और वैसे ही रिलेशंस। इसको मेट इसके साथ। ठीक है, अभी ये ऐसे ही लगा है, मैंने कोई साइज नहीं लिया है, जस्ट मैं ऐसे लगा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लग सकता है। आपको कुछ भी चाहिए, गेयरिंग चाहिए, गियर्स चाहिए, बेयरिंग चाहिए, वो सब मिल रहा है। अब एक ऑप्शन होती है कि, डिजाइन लाइब्रेरी। हाँ डिजाइन लाइब्रेरी यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे सारा कुछ है डिजाइन लाइब्रेरी में। हमारे पास देखो बेयरिंग है, बोल्ट्स है, नट्स है, ओ रिंग्स है, पावर ट्रांसमिशन में आपके पास गियर्स हैं। ठीक है, रिटेनिंग रिंग्स हैं, वॉशर्स हैं, जो भी चाहिए सब मिलेगा। अब हमें चेक करना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। प्रॉब्लम कैसी? कि कहीं जो है इंटरफेरेंस तो नहीं है। तो उसके लिए भी ऑप्शन है, हमारे पास इवेल्युएशन की टैब है, उसमें देखो इंटरफेरेंस डिटेक्शन है। तो सिंपली कैलकुलेट पे क्लिक करना है, अगर कोई इंटरफेरेंस हुई तो बता देगी। ओके, तो यहाँ पे देखो दो जगह इंटरफेरेंस आ रही है, यही आ रही है देखो, ये तो नेट बोल्ट पे, क्योंकि मैंने साइज नहीं लिया है। दूसरा जो इंटरफेरेंस है वो कहीं, ओके वही हेक्सागन नट में ही आ रही है। ठीक है, इसी में ही दोनों इंटरफेरेंस है, एक यहाँ पे है इस जगह पे, और एक यहाँ पे इस जगह पे, क्योंकि वहाँ थ्रेड्स लगे हुए हैं, तो इसमें मैंने डिफाइन नहीं किया कुछ किया। तो ऐसे कैलकुलेट हो सकते हैं। और कुछ पूछो फटाफट। किसी का कोई और क्वेश्चन है तो? ओके, तो आपको जो असेंबली मतलब जो असाइनमेंट दी है वो ये है। ठीक है, एक ही असेंबली आपको बनानी है, इसके सारे कंपोनेंट्स आपको यहाँ गिवन है। सारे कंपोनेंट बना के आपको उसको असेंबल करना है, और मोशन आना चाहिए। ठीक है, मोशन जो भी है कि ये ओल्ड हैंड कपलिंग है। ठीक है, आपको इसको मोशन में लेके आना है, तो कैसे लाना है वो आप देखो। ठीक है, कुछ भी पूछना होगा मैसेज पे या अगले सेशन में पूछना है ऐसे करके। बनाने में तो आसान है, ये पार्ट्स आपने पहले भी बनाए हैं, ज़्यादा नहीं है, 4-5 पार्ट हैं और इजी असेंबली।
जो पता ना लगे अज्यूम कर लेना। वैसे सब कुछ ही बने इसमें। 5/2 पे लिखा हुआ है, 5/2, 3/2। क्या कह रहे हो? अरे 5/2, 4/2 कैसे, मतलब क्या है? आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। टाइप कर 5/2, 4/2। फाइल टाइप, फाइल टाइप कह रहे हो? सर जो हमने लिखा ना 5/2 एंड 4/2। नहीं सर। कहाँ लिखा है मुझे समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हो। नहीं सर, वो बोला फ्रंट पेज पे सर 5/2। यहाँ पे नहीं नहीं सर, ऊपर ऊपर। इस पे या इस पे? नहीं नहीं सर, इस पेज पे सर ये 5/2, वो 3/2 ये नंबरिंग है, क्या है? देखो देखो क्या है कि ये जो नंबर है 1 2 3 4 ये तो नंबर है, और नीचे जो है वो कंपोनेंट क्वांटिटी है। ये देखो ना, आइटम नंबर 1 2 3 4 5 वही है। उसकी जो क्वांटिटी है वो 1 1 2 2 2। देखो तीन में दो है और एक में एक एक है। जो बेस है वो सिंगल होगा, जो इनर पार्ट है वो भी सिंगल होगा, बाकी सब दो क्वांटिटी क्वांटिटी है वो। ठीक है सर, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर आज का सेशन यही क्लोज कर रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछ लो, तो बाद में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। तो 1 मिनट में अटेंडेंस चेक कर लूँ पहले। सर अगर 2D में स्केच पैटर्न लगाते हैं फिर उसको ओके कर देते हैं, फिर उसको एडिट कैसे करते हैं सर पैटर्न? 2D का पैटर्न वो नहीं एडिट होता, इसीलिए तो पैटर्न 3D में लगाते हैं। इसमें 3D की मतलब आप 3D को प्रॉपर एडिट कर सकते हो, 2D एक बार बना दिया उसको फिर वही तोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।